हालेलुया। आइए हम एक भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन आत्मा की खुराक। यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अय्यूब परमेश्वर के वचन को मानने वाला था। वह धनी व्यक्ति था, वह विधवाओं और नाथों का पालन पोषण करता था, जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी कि अय्यूब के जैसा पृथ्वी पर कोई धर्मी मनुष्य नहीं है। एक समय आया जब अय्यूब का सब कुछ चला गया, उसका शरीर बीमारियों से भर गया, उसके अपने लोग उसे छोड़ गए, अय्यूब की पत्नी भी उसके विरुद्ध में हो गई। तब भी अय्यूब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में नहीं गया, जिसका प्रतिफल उसे परमेश्वर ने उन्हीं चीजों को पुनर्स्थापित किया जो खत्म हो गई थी। परीक्षा के बाद अय्यूब को जो आशीष मिली, उसके जैसी आशीष पृथ्वी पर किसी के पास नहीं थी। व्यवस्था में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जब तुम अपने खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को ना तोड़ना, उसे दीनहीन और परदेसी के लिए छोड़ देना। जब बोअज ने परमेश्वर के इस वचन को माना, यानी जब वह अपने खेतों की फसल काटता था, तो वह कोनों की फसल को अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार छोड़ देता था। तब उसी अनाज को उठाने के लिए उस खेत में रूत आने लगी। परमेश्वर के वचन को मानने से परमेश्वर ने उसे एक परमेश्वर का बैर मानने वाली पत्नी दी। अगर बोझ परमेश्वर के वचन को ना मानता तो उसकी एक बुद्धिमानी पत्नी से कभी भी शादी नहीं हो पाती। जब परमेश्वर आपसे कहता है अपनी सारी कमाई का दशमांश यहोवा के भवन में ले आओ और देखो यहोवा आपके लिए उपाय करता है कि नहीं। नए नियम में कलीसियाएं अपनी संपत्ति बेचकर प्रेरितों के पांव में रख देती थी, तो भी उनमें से कोई कंगाल ना था। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को मानने वाले थे। तो वह आपके जीवन में क्यों ना करेगा? अगर आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं और उसके अनुसार करते हैं, चाहे वह आपका बिजनेस हो, उसे आप परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए दे रहे हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, एक वचन को मानने के पीछे आपका पूरा जीवन छिपा है। आपके आने वाले भविष्य की आशीषें, आपके वंशों की आशीषें, आपके एक वचन के मानने के पीछे छिपी है। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे और उसे पूरा करे, ताकि आप और आपके परिवार आशीषित हो सके। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से अपने जीवन में आपके वचन को सबसे अधिक महत्व दूंगी, ताकि मैं बोझ की तरह उत्तम आशीषों को प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।